महिला वोटर्स की आवाज़ गूंज रही है अब दूर दूर। जबरदस्त शक्ति अब न रुकेगी राजनीति का नया नूर। सशक्त हो के उठ रही है मतों की ये झड़ी। बदलाव की लहर में है ये है सबसे बड़ी। सुना आपने ये कविता जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एकदम सटीक बैठती है। साल 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार के लिए महिला वोटर्स काफ़ी अहम रही हैं। तमाम चुनावों में उन्हें महिलाओं से भरपूर आशीर्वाद मिला है, जिसकी वजह से नीतीश जिस गठबंधन के साथ रहे सीएम की कुर्सी उन्हीं के पास रही है। इस साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। जहां विपक्ष में बैठी आरजेडी ने माई बहन मान योजना लाने की बात कही है, वहीं बिहार बजट में नीतीश सरकार ने महिलाओं को साधने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी है। नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि आधी आबादी यानी महिला वोटर्स हमेशा से उनके पक्ष में रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स पर नज़र डालेंगे जिसमें नीतीश को कैसे चुनाव दर चुनाव महिलाओं से सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से सत्ता पर अब तक बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पेज। नीतीश कुमार की जीत के फैक्टर्स से रूबरू कराने से पहले आपको ये बता देते हैं कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनके लिए महिला वोटर्स कितनी अहम हैं। अगर एक बार फिर से नीतीश कुमार को जीत का स्वाद चखना है तो महिलाओं को अपने पाले में लाना होगा। इसके लिए नीतीश ने बिहार बजट 2025-26 में महिलाओं के लिए दिल खोलकर सरकारी खजाना खोला है। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार द्वारा बजट पेश में महिलाओं पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार ने 2025-26 के लिए 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया, जो बिहार के विकास में अपना योगदान देगा। इसे चुनावी बजट के रूप में भी देखा जा रहा है। अगर हम बात करें इस बजट में महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तो आइए बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के बजट में महिलाओं के लिए क्या क्या कुछ खास है। दरअसल नीतीश सरकार अपने बजट में कन्या विवाह मंडप योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य के हर पंचायत में गरीब कन्याओं को विवाह के लिए नीतीश सरकार चरणबद्ध तरीके से कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराएगी। इसका संचालन भी महिला स्वयं समूहों द्वारा ही कराया जाएगा। राजधानी पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। प्रायोगिक तौर पर घटना में जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें जिम ट्रेनर भी सिर्फ महिलाएं होंगी। बिहार के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बिहार के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण के लिए महिला हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। बिहार के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जाएगी। इसमें सवारी, संचालक और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। महिला स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला चालकों को व्यावसायिक ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें ट्रेनिंग देने वाली सभी महिलाएं होंगी। इन सब के अलावा बजट में महिला पुलिस कर्मियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। महिला सिपाहियों को राज्य सरकार पद स्थापना थाने के नजदीक आवास उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार आसपास के घरों को किराए पर लेगी। तो आपने जाना कैसे नीतीश कुमार ने अपने बजट में महिलाओं को खास तरजीह दी है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का यह बजट उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आइए नीतीश कुमार की जीत के उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो उन्हें सत्ता पर आज तक बैठाए रखी है। शराबबंदी। दरअसल नीतीश कुमार को महिलाओं द्वारा वोट करने का सबसे पहला कारण शराबबंदी बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि साल 2015 में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने बिना नफा नुकसान को देखते हुए राज्य में शराब को बंद करने का फैसला कर लिया था, ताकि महिलाओं को घरेलू हिंसा से निजात मिल सके। इसलिए महिलाएं नीतीश को ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नीतीश के शराबबंदी की वजह से जो पहले अपने शराबी पति के द्वारा हिंसा का शिकार होती थी, अब वो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से महिला वोटर्स में नीतीश काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिसका फ़ायदा नीतीश को सीधा चुनाव में होता है।
दूसरा, महिला सुरक्षा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और कोई सुधार की गुंजाइश अभी तक नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में महिलाओं के प्रति हिंसा, रेप जैसे गंभीर मामले कम हुए हैं, जो नीतीश सरकार की अचीवमेंट को दर्शाता है। पर अभी भी कई जगहों पर सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी माँ, बहन और बेटियां आधी रात को बिना डरे सहमे बाहर निकल सके। तब शायद जाकर नीतीश कुमार को पूरे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन पहले से स्थिति बेहतर है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। तीसरा, पंचायत में महिला आरक्षण। दरअसल साल 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से महिला सशक्तिकरण के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिसमें पंचायती राज और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देना शामिल है। महिलाएं पंचायतों की मुखिया, वार्ड सदस्य और नगर पार्षद के रूप में स्थानीय शासन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिसका फायदा नीतीश को सीधा होता है। चौथा, छात्राओं की शिक्षा। स्कूली छात्राओं को साइकिल और छात्रवृत्ति और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी महिला वोटर्स में काफ़ी लोकप्रिय हैं, जो नीतीश को अभी तक सत्ता में बैठाने में अहम भूमिका रही है। ये वो तमाम 4 फैक्टर्स हैं जो नीतीश को अभी भी सत्ता में बनाए रखी है। कहा जाता है कि जब महिला वोटर्स नीतीश के पाले से छिटकेंगी, तभी नीतीश की सीएम की कुर्सी हिल सकती है, वरना नहीं। शायद इसी को देखते हुए लालू यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं को साधने के लिए माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये आरजेडी की सरकार बनने पर देने का ऐलान किया है। दरअसल बिहार की राजनीति में महिला वोटर्स हमेशा से निर्णायक भूमिका में रही हैं। अगर हम पिछले यानी साल 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 64 लाख थी, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 4 करोड़ जबकि महिला वोटर्स की संख्या 3 करोड़ 60 लाख थी। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2020 चुनाव में 57.05% मतदाताओं ने कुल मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की तुलना में 5.01% से ज़्यादा महिलाओं ने वोट डाला था। 243 सीटों पर पुरुषों ने जहां 54.68% मतदान किया, वहीं आधी आबादी यानी महिलाओं ने 59.69% तक अपने मतदान का प्रयोग किया। साल 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना 2015 के चुनाव से करें तो 56.66% मतदान हुआ था। इसमें महिलाओं ने 60.48% मतदान किया था। वहीं लोकतंत्र के महापर्व में पुरुषों ने 53.32% ने वोट डाला था। रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों चुनावों में नीतीश कुमार को महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले थे, जिसकी वजह से सत्ता में काबिज होने में सफल रहे थे। हालांकि अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को हर बार की तरह क्या इस बार भी महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है या इस बार कोई और बाजी मार ले जाता है।